वगैरह पे कंसेप्ट को नोट कर लो, मतलब साथ साथ रहो, प्रैक्टिस में पीछे नहीं रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट ओके करते हैं मैम। आज के सेशन को। आज हमने क्या सीखना है, जावा ओके फंडामेंटल्स ही मैम। हैं। चलिए शाबाश। हमने जावा फंडामेंटल्स पार्ट 2 सीखना है। लाइक पहले हमने जो चीज़ें देखी थी वो पार्ट 1 में थी। लाइक उसमें आपने देखा कि वेरिएबल्स क्या हैं, लिटरल्स क्या हैं, वैल्यूज़ को असाइन किस तरह से करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड ऑल दैट। आज जो हम चीज़ें सीखेंगे उसमें आपके पास वेरी फर्स्ट टास्क में वो कहता है कि आपने करेक्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स जो है वो यूज़ करनी है। तो हमें डाटा टाइप्स का पता है। हमने बात की थी कि अगर आपने नंबर्स सेव करने हैं तो हम इंटीजर्स की तरफ जाते हैं। अगर आपने आपने नॉन डेसिमल करना है तो इंटीजर, अगर डेसिमल वाला करना है यानी पॉइंट वाला तो फिर आप फ्लोट या डबल के साथ जाते थे। अगर आपने जस्ट वन कैरेक्टर करना है तो वो एक वेरिएबल का एक डाटा टाइप था आपके पास, चार, CHAR, ए आर। कैरेक्टर बेसिकली। हाँ, तो कैरेक्टर बेसिकली, तो उसके अंदर सिर्फ एक अल्फाबेट या कोई एक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जाता था। फिर अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हो तो फिर वो आपके पास फर्दर डाटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं या एरेज हैं। तो डाटा टाइप्स का आपको नो हो है। तो अभी वो कह रहा है कि अब तुमने जो है अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक डाटा टाइप्स यूज करनी है। चलो उसने ये तो हमें बता दिया कि न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज होगी। तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही उसने इस तरह से डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है कि हमें खुद से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लें, बाकी काम बहुत आसान है। तो कह रहा है आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम में कैलकुलेट करना है एवरेज ऑफ नंबर्स को। ठीक है, नंबर्स की एवरेज फाइंड करना हमें आती है, हमें इसकी लॉजिक भी पता है बैकग्राउंड पर। अच्छा, क्रिएट अ प्रोग्राम कॉल्ड एवरेजेस डॉट जावा। अब यहाँ से हमें हिंट मिलता है। हिंट क्या मिलता है कि इस नाम की हमारी क्लास होगी, है ना। जो हमारी फाइल का नाम होता है वही हमारी क्लास का नाम होता है। यस मैम। ठीक है, एवरेजेस नाम से हमारी क्लास होगी और उसके अंदर जो है हमने एक मेन फंक्शन बनाना है। मेन फंक्शन में क्या करेंगे, क्रिएट 5 इंटीजर वेरिएबल्स। तो यहाँ से हमें डाटा टाइप मिल गई इंटीजर। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ना इस तरह से कि आपको वहीं से हिंट मिलते चलते जाते हैं। तो आपने इंटीजर डाटा टाइप रखनी है और उसने वेरिएबल के नाम भी आपको गाइड कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आपने अप टू 5 कर देना है। 5 वेरिएबल के जो है उसने नाम हमें बताती है और साथ में कहा असाइन प्रॉपर वैल्यूज टू दीज 5 वेरिएबल्स। तो प्रॉपर वैल्यूज हम खुद से कुछ भी रैंडम दे देंगे, उसने कोई हमें बाउंड नहीं किया। हाँ, उसने डाटा टाइप पे बाउंड किया है और उसने उसके नाम पे बाउंड किया है, जो मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे, जो वेरिएबल्स बनेंगे। वैल्यू के लिए उसने हमें फ्री हैंड दिया कि आप कोई भी इसके अंदर वैल्यू डाल दो इंटीजर टाइप की। फिर क्या कहता है, क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड दिस, सम इंटीजर्स के नाम का एक वेरिएबल बनाना और उसके अंदर तुमने क्या असाइन करना है, उन सारे नंबर्स का सम जो तुमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं, नंबर 1, नंबर 2, इन सबको प्लस करके इसके अंदर डाल देना है ना। देन सिंपली एक और वेरिएबल बना लो, उसका नाम रख लो एवरेज इंटीजर्स और उसके अंदर आपने क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करके उसके अंदर जो है वो असाइन कर देनी है, उसके अंदर जो है सेंड कर देने। तो उसके लिए उसने फॉर्मूला भी हमें गाइड कर दिया है। समटाइम्स वो फॉर्मूला दिया करेगा, समटाइम्स हम लोग को खुद भी ये जेनेरिक फॉर्मूलाज तो आते हैं ना, कर भी सकते हैं हम लोग। तो हमेशा इसके हिंट पर नहीं रहना, आप लोग को कुछ जनरल फॉर्मूलाज खुद भी आने चाहिए। जैसे हो सकता है कल को वो कहे के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कर दो, लेकिन वो आपको फॉर्मूला ना बताए। तो इस तरह के जनरल फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ओके, तो आप क्या करते हो, एवरेज को इस फॉर्मूला के यूज करके कैलकुलेट कर लेते हो। तो अभी तक यहाँ का एजेंडा क्लियर हो गया। 5 वेरिएबल्स लेने हैं इन टाइप के, उसमें कुछ नंबर्स असाइन करने हैं, उसका सम फाइंड करके एवरेजेस में कैलकुलेट करवा देना है और सेव करवा देना है। देन प्रिंट ऑल 5 नंबर्स, इन 5 नंबरों को जो है डिस्प्ले करना है, इनका सम भी डिस्प्ले करना है और एवरेज भी डिस्प्ले करनी है, गिविंग अप्रोप्रिएट मैसेज। मैसेज भी डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, जस्ट आपने वेरिएबल्स को थ्रो नहीं कर देना, प्रॉपर उसके मैसेजेस होने चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग इशू तो नहीं है कोई, चले आगे। यस मैम। चलो शाबाश। यस उसने हमें बाउंड किया कि तुमने अपनी क्लास का नाम ये रखना है या अपनी फाइल का नाम ये रखना है। तो हम क्विकली चलते हैं। आज हम कर रहे हैं लैब नंबर 3। तो मैं चूंकि एच ड्राइव में काम कर रही हूँ तो मैं एच में जाऊंगी, आप लोग अपने रिस्पेक्टिव लोकेशन में चले जाओ जहाँ पर आप काम कर रहे हो। तो एग्जैक्टली वही मेथड यूज करेंगे जैसे हम अपनी नोटपैड फाइल बनाते थे। एक्चुअली मुझे पहले फोल्डर बनाना है, लैब 3 नाम का फोल्डर बनाऊंगी मैं, लैब 3। और इसके अंदर कोई नोटपैड फाइल बनानी है तो राइट क्लिक, न्यू, और यहीं से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दिया और इस फाइल का नाम मैं रखूंगी एवरेजेस।
डॉट टीएक्सटी है तो इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अभी तक है ना। तो जब मैं इसको चेंज करती हूँ डॉट जावा लिखती हूँ, एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग मेक श्योर कर लेना कि इसकी डाटा टाइप या इसका फाइल का जो टाइप है वो चेंज होके जावा फाइल हो जाए, क्योंकि पीछे कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था ना कि एक्सटेंशन उन्होंने विजिबल नहीं की हुई थी और डॉट जावा होने के बावजूद वो टेक्स्ट फाइल ही रहती थी, फिर उसको हमने जो है विजिबल करके एडिट कर लिया था। तो सब लोग जब भी नोटपैड फाइल बनाए तो मेक श्योर कर लो कि जावा फाइल बने आपके पास। यहाँ तक सब साथ चल रहे हैं? यस मैम। चलें, ओके। तो यस मैम। आपने सबसे पहले एक नोटपैड फाइल या एक जावा फाइल को किस तरह से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपके पास आती है क्लास। तो क्लास का हेड किस तरह से बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी पब्लिक, अच्छा रोका नहीं किसी ने मुझे, क्लास एवरेजेस। अच्छा जी, ये है आपके पास क्लास का हेड, है ना। तो हमने बात की थी क्लास का हेड हमेशा एज इट इज इसी तरह से रहेगा, क्या है जी, पब्लिक कीवर्ड हमेशा लोअर केस का होगा। अब जब मैं असाइनमेंट चेक करी थी तो किसी स्टूडेंट का जो पी था वो कैपिटल था, तो डेफिनेटली वो एरर देगा, वो समझेगा कि पब्लिक मेरी डिक्शनरी में नहीं है जो तुम लिख रहे हो, कैपिटल पी से वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हमने बात की थी ना हमारा जावा जो है वो केस सेंसिटिव है, अपर केस और लोअर केस के, लाइक इस पब्लिक को अलग चीज समझेगा और इस पब्लिक को अलग, तो हमें तो लोअर केस में देना है, तो मेक श्योर रखना कि आप लोग इसको कैपिटल पी ना लिखो। आपके पास फिर क्लास जो है वो भी लोअर केस में आएगा, क्लास का नाम एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा आपकी फाइल का नाम है, और इधर भी आपने केस का ख्याल रखना है। अगर आपकी फाइल के नाम में ए कैपिटल है, अगर आपकी फाइल के नाम में ए कैपिटल है तो यहाँ पर भी ए कैपिटल ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लोअर में ए लिखते हो तो वो एरर क्रिएट कर देगा कि तुमने अपनी क्लास का नाम जो है वो अपने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ, या इसको एनोटेशन में मस्ट दो, तो इसको आपने कैपिटल ए के साथ चलना है। जी एक्सक्यूज मी बेटे। मैम, हम इसको जो क्लास का नेम है एवरेजेस है, इसका ए कैपिटल या लोअर केस दोनों रख सकते हैं? बेटे मैं वही तो डिस्क्राइब कर रही हूँ, नहीं रख सकते, आपने एग्जैक्टली वैसा रखना है जैसा आपकी फाइल की क्रिएट करते वक्त है, कैपिटल। मैम अगर फाइल का हमने लोअर रखा तो इसका भी लोअर रख दें? हाँ बिल्कुल, फिर तो नहीं एरर देगा? फिर एरर नहीं देगा, बस दोनों को सेम होना चाहिए, ये बात है। हाँ, अगर मैं आपको मोर क्रिटिकली या मोर बाउंड रखूँ ना तो मैं भला क्या करती होती हूँ, लाइक हमें करना ऐसा चाहिए कि जैसा उसने हमें बोला ना एग्जैक्टली वैसा रखना है क्वेश्चन स्टेटमेंट में। तो उसने अगर कैपिटल ए रखा है तो मुझे भी कैपिटल ए रखना है। अभी असाइनमेंट मैं देख रही थी, कुछ बच्चों ने ना उस असाइनमेंट का यहाँ पे क्लास नेम रखा हुआ था असाइनमेंट, होना क्या चाहिए था, लाइक उसने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी उसने हमें कहा था आई गेस लैब 2 ओ स्लैब टास्क 1, है ना। तो अगर आपने ये चीज एग्जैक्टली वैसे नहीं लिखी तो मेरा ख्याल है फिर आप उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने इस चीज के मार्क्स तो खैर अभी नहीं काटे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन स्टेटमेंट पे बाउंड रहना है, ठीक है। एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि जैसा यूजर आपको रिक्वायरमेंट देता है ना आपको उसको गेट करना आना चाहिए, क्योंकि आपने इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी करनी है, तो रिक्वायरमेंट एज इट इज उसकी बात को फॉलो करते हुए रखनी है, अपनी लॉजिक्स वहां पर नहीं लेकर जानी है। उसको ये नहीं समझना कि लाइक जो मैं कर रहा हूँ वो बेटर है, उससे जैसा उसने कहा है आपने वैसा ही प्रोडक्ट बना कर देना है उसको। अगर मैम नेम चेंज होगा तो वो फाइल को पहचानेगा ही नहीं। हाँ, फिर वो फाइल को पहचानेगा ही नहीं। तो उसमें असाइनमेंट में कुछ बच्चों ने ऐसे किया था कि फाइल का नाम भी असाइनमेंट रख लिया था और क्लास का नाम भी असाइनमेंट रख लिया था, फिर एरर तो कोई नहीं आना था लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ना फुलफिल हुई, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखने वाले ने कहा था कि उसका नाम जो है वो आप पोस्ट लैब टास्क 1 या 2 रखना। चलें, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जो मैंने भी बात कही कि हमने अपनी क्लास का नाम एग्जैक्टली वैसा रखना है जैसा हमारी फाइल का नाम है, और हमने इसे इसमें अपर केस और लोअर केस का भी खास ख्याल रखना है। और यहाँ पर हमने एक्सटेंशन लिखनी है या नहीं लिखनी? नहीं लिखनी। शाबाश, तो यहाँ पर नो मैम नहीं एक्सटेंशन लिखी। अच्छा, फिर मैं एक चीज देख रही थी आप लोगों ने ना, ठीक है आप लोगों ने कोड को तो अच्छा कर दिया है, आपका आंसर भी ठीक आ रहा होगा, लेकिन इंडेंटेशन कुछ बच्चों ने कन्वेंशनली फॉलो नहीं की। तो कन्वेंशन क्या थी जी, आपने बॉडी एग्जैक्टली हेड के फौरन नीचे बना देनी है ना, पी के एग्जैक्टली नीचे जो है इसकी बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। फिर उसके अंदर आपने जब मेन फंक्शन बनाना है एक टैब की स्पेस देनी है, टैब की स्पेस दे लो, या मैं बात कर रही थी कि अगर आप पिछला एक कैरेक्टर छोड़ दो या पब्लिक को छोड़ दो, आगे से लिखना शुरू कर दो, तो किसी तरह से मतलब इस तरह से चीजें जो है ना वो इसके अंदर नेस्ट नजर आनी चाहिए।
तो इसको हम क्या करेंगे, टैब की स्पेस देकर आगे ले जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ पर स्पेलिंग और केस दोनों का खास ख्याल रखना है। अभी किसी बच्चे का शायद स्टैटिक में शायद वो स्पीडली टाइप करने की वजह से एरर आ गया या जो भी है, तो आपके मिस स्पेलिंग जो है ना, मतलब जो आप मिस स्पेल कर देते हो उसको हम लोग एरर में पकड़ लेते हैं कि ये सिंटैक्स एरर है। उसका सिंटैक्स ये था कि आपने यहाँ पे स्टैटिक लिखना है, लेकिन शायद आपने कुछ इस तरह से मिस कर दिया तो उसने कहना जी मैं नहीं पहचानता, मैं आगे काम नहीं करूंगा। उसको एग्जैक्टली वैसा सिग्नेचर दो जैसा उसकी डिक्शनरी में कंपाइलर बनाने वाले ने उसको बताया हुआ है। तो अभी तक की जो चीज़ें हैं वो सेम है, पुरानी जो लैब हमने की हुई है, लेकिन चीज़ों को पक्का करने के लिए मैं साथ साथ रिपीट कर रही हूँ, उसकी जो है रिक्वायरमेंट भी बता रही हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है, तो आप लोगों ने इसको मस्ट फॉलो करना। तो यहाँ तक कुछ डिफरेंट तो नहीं था? नो मैम। चलो शाबाश। तो अब हमने बात की थी कि मेन फंक्शन के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं वो बेसिकली हमारे कंपाइलर का कंट्रोल इसके अंदर आके काम करना शुरू करता है। तो कन्वेंशन फॉलो करते हैं जी, हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है, 2 टैब की स्पेस दे दो और इसके अंदर नेक्स्ट वाइज लिखना शुरू करो। तो उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाने हैं, इंट। अब ये जो डाटा टाइप है इंट है और ये लोअर केस है। यहाँ पे अगर आप कैपिटल आई लिख देते हो तो वो इसको एरर कंसीडर करेगा, तो लोअर इंट होना चाहिए इंट। और आपके वेरिएबल के नेम्स जो थे वो उसने आपको डिक्टेट किए थे कि आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। शाबाश, नंबर 3। अच्छा, ये जो हमने चीज की है इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल का लाइक हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन। हाँ, हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही लाइन में डिक्लेयर कर लिया, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो सिंपली ये डिक्लेरेशन है जो कि सिर्फ एक ही लाइन में हुई है। फिर उसने हमें कहा था कि इसी लाइन में ना तुम वैल्यूज भी दे देना कोई ना कोई, तो हम वैल्यूज दे देते हैं रैंडम सी। उसने हमें बाउंड नहीं किया था ना, तो हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं। तो हम एक ही स्टेटमेंट में उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, उसको लाइक मल्टीपल वेरिएबल्स को बना भी सकते हैं, उनकी कुछ वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। तो इसकी हमें अथॉरिटी देता है कंपाइलर। तो ये क्या होगा, अब ये चीज़ क्या बनी, वेरिएबल डेफिनेशन। डेफिनेशन। हमने उसके सारे पैरामीटर्स पूरे कर दिए, हमने जी उसका डाटा टाइप भी बता दिया, उसके वेरिएबल का नाम भी बता दिया और उसकी वैल्यू भी बता दी, सारे पैरामीटर्स फुलफिल। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। तो हम क्या किया करते हैं, कमेंट्स ऐड कर दिया करते हैं। हम कहते हैं जी ये क्या हो रहा है, वेरिएबल डेफिनेशन। मल्टीपल वेरिएबल डेफिनेशन। तो हमने अपने जो फर्स्ट लाइन जो हमें कह रही थी हमने वो उसको करके दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसने हमसे कहा था यस फिर मैम। उसने कहा था कि अब आप तुम ना एक और वेरिएबल लो सम इंटीजर के नाम का, उसके अंदर जो है तुम सेव कर देना इन सब का सम। तो इंटीजर टाइप होगी उसकी और उसका नाम एग्जैक्टली वैसा जैसा उसने हमें बाउंड किया था। तो यहाँ पे भी अपर केस लोअर केस एग्जैक्टली वैसे होने चाहिए जैसे हमें उसने कहे थे। नंबर, तो मेरे टीचर भी बस इतनी सी चीज को भी कॉपी पेस्ट ही किया करते थे, सिर्फ नंबर को पकड़ा 1। तो हम कहते थे सर इतना सा काम भी जो है आप खुद नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? तो सर कहते थे आप भी जब बड़े हो जाओगे ना आपको भी आदत हो जाएगी इतनी सी चीज़ों को भी रीराइट करने की बजाय रीयूज करने की। तो आप लोगों ने देखा मैंने क्या किया, जस्ट इतने से नंबर को कॉपी कर लिया, देन पेस्ट करके एडिट कर लिया। कुछ डिफरेंट या कुछ अननोन नया तो नहीं था यहाँ पर? नो मैम। मैम अगर यहाँ इंट के आगे सम इंटीजर्स लिखा है, इंट तो खुद एक वो है ना, डाटा टाइप कीवर्ड है टाइप, तो इसलिए जो है ना एरर नहीं इसमें शो होगा। लाइक अगर इस हमने वाले सम, पोर्शन को कह रहे हो? जी मैम। ठीक है। वो जो इंट है ना, इंट सिर्फ इतना, ये एक कीवर्ड है और ये कीवर्ड किस तरह का है, लोअर केस में, INT लोअर केस में। ठीक है। अब उसको पता है कि जब कोई डाटा टाइप आती है ना उसके वेरी नेक्स्ट कोई वेरिएबल होता है या कोई आइडेंटिफायर होता है, तो फिर आइडेंटिफायर को वो नहीं देखता कि तुम क्या यूज कर रहे हो। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिखती ना इंट, फिर उसको मसला होना था कि उसने कहा कि जो तुम अपने वेरिएबल का नाम रखना चाह रहे हो ना, ये मैंने ऑलरेडी अपनी डिक्शनरी में रिजर्व करके रखा हुआ है डाटा टाइप्स के लिए,
ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। तो कहता है इस नाम का तुम वेरिएबल नहीं बना सकते, इसके आगे पीछे कोई एक और चीज जोड़ दो तो फिर मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। अब चेंज होगी ना उसकी आइडेंटिफायर या उसका नाम बदल गया तो फिर वो करने देगा। जी मैम। अच्छा मैम, अगर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन ओके में मैम। सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, इन हाँ, डबल जब आप वगैरह, बड़े हो जाओगे या फिर एग्जैक्टली जब आपको पता होगा ना स्टार्ट में ही अपनी सारी लॉजिक का, तो आप सारे वेरिएबल्स ऊपर ही डिक्लेयर कर लोगे और फिर उसके बाद नीचे एज पर रिक्वायरमेंट उनको यूज करते जाओगे। तो अभी तो हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट और उसके फ्लो को फॉलो कर रहे हैं ना, तो जिस तरह से उसने हमें इंस्ट्रक्शंस दिया हम उसी तरह से कर रहे हैं। उसने कहा एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर भी कर देना और उसी लाइन में वैल्यू भी असाइन कर देना। फिर उसने दोबारा अलग इंस्ट्रक्शंस दी तो फिर हम उसको अलग अलग कर रहे हैं। तो समझ लो कि शायद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको अलग अलग कर रही हूँ ताकि बच्चे जो है डाइजेस्ट कर सकें। तो आप ये सारी चीजें इकट्ठी भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है इन फ्यूचर आपने सम इंटीजर्स को भी यूज करना है और वेरिएबल एवरेज इंटीजर्स को भी यूज करना है, तो आप ऊपर बना सकते हो। लेकिन असाइनमेंट्स की हद तक या जब इस तरह से कोई मैनुअल फॉलो कर रहे होगे तो मैं ये आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग एग्जैक्टली उसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करो। ठीक है, हम कर सकते हैं जो आप कह रहे हो। पहले तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, असाइन कर दिया, असाइनिंग सम ऑफ 5 नंबर्स। तो किसको असाइन किया है, सम इंटीजर्स को। तो मैं कह रही थी असाइनमेंट में आप लोगों को कि आप लोग अपने जो है कमेंट्स ऐड करने की भी आदत डालो। तो उसने डिस्क्रिप्शन में कह दे कि जी हम अपने 5 नंबरों का सम करके ना सम इंटीजर्स को असाइन कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी हैबिचुअल हो जाओ कमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो मेरा ख्याल है आज तो इसके मैंने मार्क्स नहीं काटे, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को इसकी आदत बनवाने के लिए ना इसके भी मार्क्स काटूं, इंडेंटेशन के भी और कमेंट्स के भी। आगे चलें क्लास। जी मैम। फिर उसने आपसे कहा कि एक और वेरिएबल बनाना और यस उसके मैम। अंदर जो है एवरेज सेव करना। अच्छा, अब आप लोग को क्या लगता है एवरेज के लिए क्या डाटा टाइप होनी चाहिए? उसने हमें बाउंड ना किया, हाँ उसने हमें बाउंड नहीं किया। डबल। हाँ, पॉइंट में आ सकता है तो चाहे फ्लोट कर लो चाहे डबल कर लो। उसकी इंस्ट्रक्शंस में भी देख लो, उसने नहीं कहा कि तुमने इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल लेना है। तो हम फिर इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कभी कभार पॉइंट में भी, मतलब अक्सर ही पॉइंट में आ सकता है। तो हम इसकी डाटा टाइप डबल कर लेते हैं, डबल एवरेज इंटीजर्स। तो नेम मैं अगेन कह रही हूँ, जैसे ही हमें क्वेश्चन के अंदर उसने रिक्वायरमेंट दी हुई है ना एग्जैक्टली वैसा नेम रखना है। अदरवाइज मेरा ख्याल है ये उसके साथ ठीक नहीं होगा क्योंकि जैसे उसने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया, रिक्वायरमेंट दिया, अगर हम यूजर को उसी तरह का प्रोग्राम नहीं बना के देते तो वो जो है सेटिस्फाई नहीं होता। तो भी छोटी छोटी चीज़ों से आदत बना लो कि एज पर रिक्वायरमेंट ही काम करना है, अपनी थिंकिंग को लेकर नहीं काम करना। हाँ, जब आपके पास अपने प्रोजेक्ट्स होंगे ना तब शायद आप लिख रहे होगे एवीजी, शॉर्ट, काम खत्म। तो मुझे भी पता है एवीजी क्या है, एवरेज, आपको भी पता है एवरेज। तो अगर आप किसी की रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हो तो फिर आपने उसकी गिवन इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना है। एवरेज, ये वाली बात पिक कर रहे हो ना जो मैं बोल रही हूँ कि आपने एग्जैक्टली वैसा रखना है। यस मैम। हाँ, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन एक मैम। प्रोग्रामिंग जो है वो कन्वेंशन है कि आपने उसको फॉलो करना है। ओके, तो अब इसमें अब 2 तरीके हैं। बताओ भाई, उसने तो हमें फॉर्मूला भी दिया हुआ कि आप इसके अंदर क्या करोगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एवरेज किस तरह से इसके अंदर वैल्यू किस तरह से असाइन करेंगे? कर देंगे जो टोटल नंबर। तो क्या करेंगे हम, नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 लिखकर डिवाइडेड बाय 5 ऐसे करेंगे। जी तो Yes, मैम ma'am. खाली सम इंटीजर्स लिखेंगे। हाँ, तो दोनों तरीके ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लिखकर अगेन 5 करते हो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, रीवर्क होगा इसको, मतलब दोबारा से इन्वेंटिंग द व्हील। तो जो काम मेरे पास हुआ हुआ पड़ा है पहले से सेव्ड है, मैं उसको क्यों ना यूज करूं। तो मैं जस्ट उसका रेफरेंस दे देती हूँ या उसका आइडेंटिफायर लिख देती हूँ। आपने क्या करना है, उसी जो हमने पहले सेव करके रखा हुआ इंटीजर उसी के नीचे 5 के साथ डिवाइड कर देना। तो अभी ना कुछ असाइनमेंट में बच्चों ने किया हुआ था कि उस वेरिएबल की वैल्यू जो उसने दी थी ना, जैसे आप लोग को शायद असाइनमेंट में कुछ कोई नंबर दिया था, मैंने कहा था कि उसकी एवरेज फाइंड करना। तो नंबर के इस तरफ अगर 30 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी उस बच्चे ने, यहाँ मोर देन 1 स्टूडेंट्स का भी था ये, तो उसने यहाँ पे अगेन वो नंबर ही लिख दिया था। भाई, हमें वेरिएबल बनाने का क्या फायदा। तो आपने प्रोग्रामिंग
अपनी अच्छी करने के लिए ये प्रैक्टिस बनानी है कि आप इसके अंदर उसी चीज़ को दोबारा से रीयूज़ कर लो जो आप पहले से कर चुके हो। क्या होगा अगर इन फ्यूचर आपने कोड के अंदर यहाँ पे 50 कर दिया या 60 कर दिया, तो यहाँ पे तो 30 का 30 ही रह जाएगा। तो इससे बेहतर है आप उस वेरिएबल का रेफरेंस लो जो आपने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा हुआ है। गेट कर ली बात? यस मैम। तो ये जस्ट प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, इसके लिए वरीड नहीं होना कि शायद ये अब हमारे जो हैं वो क्रिटिकल चीज़ें हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा है, लेकिन आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाह रहे हो तो इसको इस तरह से लेकर चलो ताकि कल को आपको कोई मॉडिफिकेशन एडिट करना पड़े तो छोटी सी मिस्टेक की वजह से बहुत बड़े बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए छोटे लेवल से प्रैक्टिस बना लो कि इस तरह की चीज़ें जो है हम नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, उसी वेरिएबल को रीयूज कर लिया। तो इस स्टेप पर क्या हुआ, तो उसका कमेंट क्या होना चाहिए? वो ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली इसी तरह की कोई टेक्निकल ही हो। कमेंटिंग की जो वर्डिंग है, वर्डिंग चेंज भी हो सकती है, उस पर बाउंड नहीं कर रही मैं। कमेंट्स है ना, उसमें तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, जिसमें जिस तरह की सेंटेंसेस आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है? कुछ डिफरेंट या कुछ हैवी तो नहीं था? नो मैम। चलो शाबाश। तो फिर उसने क्या कहा कि आपने इसको प्रिंट करके दिखा देना है। तो प्रिंट के लिए आपको पता है आप यूज़ करते हो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln का आपको पता है ये आपके कर्सर को अगली लाइन न्यू लाइन के ऊपर ले जाता है। तो अगर आपने इसको नहीं यूज़ करना तो आप इसके अंदर \n यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से इसके ऊपर काम करते हो। तो कोई भी मैसेज आप अगर प्रिंट कराना चाह रहे हो, लेट से आप कह रहे हो कि नंबर 1, उसने यही कहा है ना कि पहले तो सारे नंबर्स दिखा देना और फिर उसके बाद सम भी दिखा देना और एवरेजेस भी। तो हमें ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करनी है। तो मैं कहती हूँ नंबर 1 इज दिस। अच्छा, ये तो है मैसेज। उसने कहा कि विद अप्रोप्रिएट मैसेज, सिर्फ वेरिएबल्स नहीं उसको उठा के दे देने, अप्रोप्रिएट मैसेज भी देना। तो उसके लिए मैं ये राइट कर रही हूँ। तो मैसेज तो ये हो जाएगा, स्ट्रिंग जो है उसकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और आगे अगर मैंने नंबर डिस्प्ले कराना है तो क्या करूंगी? एम आई कनेक्टेड क्लास? ओके। यस मैम। कंकैटिनेशन का साइन यूज करते कंकैटिनेशन हाँ। और कंकैटिनेशन का साइन क्या करता है? दो डिफरेंट चीजों को कंकैटिनेट कर देता है। सेम को ज्वाइन भी करता join है। कंकैटिनेट कर करते सकता है, सेम को भी कर सकता है। तो अभी हमने क्या करना है, इसके साथ वेरिएबल को कंकैटिनेट करना है, ज्वाइन करना है। तो प्लस का साइन और उस वेरिएबल का नाम नंबर। तो मैं इसको कॉपी कैसे कर रही हूँ? सिंपल माउस यहाँ पर लाओ और इसको लेफ्ट की को प्रेस करके रखना और माउस को लेफ्ट साइड पर लेके जा रहे हो। तो ये मार्क हो गया और कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। एक मेथड ये है। दूसरा ये है कि आप कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके रखो और दूसरी तरफ पर मूव करते जाओ। ये मार्क हो गया। मार्क करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी, देन आप क्या करते हो, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है। तो मैं अब इसको क्विकली कर रही हूँ, आप लोग भी चाहे तो क्विकली कर लो, चाहो हैंड रिटन कर लो। ओके, नंबर 1 है ये। यहाँ पे हम नंबर 2 दिखाएंगे, यहाँ पर नंबर 3, 4, 5। आई गेस यहाँ पे हम उसको सम दिखाएंगे और फिर उसको एवरेज। अब यहाँ पर आपने कॉन्शियस होकर इनके नाम लिखने हैं। जो नाम डिक्लेयर करते वक्त है एग्जैक्टली वैसा उसको यूज करते वक्त होना चाहिए। अगर स्पेलिंग का या केस का फर्क करते हो तो वो एरर देगा। अच्छा, इसको मैं ना इंटेंशनली एरर ही कर रही हूँ ताकि हम जज करें कि वाकई में एरर देता है और किस तरह का एरर देता है। एवरेज इंटीजर्स में और इसमें डिफरेंस तो है, तो मैं ये इंटेंशनली गलत लिख रही हूँ। फिर हम इस एरर को फेस करेंगे और करेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंगली मैं इसके अंदर भी चेंजेस करती हूँ। नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, 5 है,
आप लोग कर रहे हो ना अपने सिस्टम पर साथ साथ? यस मैम मैम। नेट बहुत स्लो आ रहा है, पता नहीं क्या आज मसला हो रहा है। अच्छा चलें, आपने इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ ली थी ना, तो मेरा ख्याल है ये आप जितना खुद से ज़ुबानी कर सकते हो कर लो, बाकी आप उसकी रिकॉर्डिंग से भी उसको फॉलो कर लेना। रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है मैम, वो काइंडली कर दीजिएगा। हाँ चलो इंशाल्लाह। with appropriate message, तो आप कमेंट कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बाउंड नहीं कर रही। तो यहाँ तक सबने फॉलो कर लिया, मेरे साथ हैं सब स्टूडेंट्स? हमने क्या किया जी, सबसे पहले नंबर्स को डिक्लेयर करके डिफाइन कर लिया, 5 नंबर्स बनाए, उनकी वैल्यूज असाइन कर दी। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया इंच टाइप का, उसके अंदर उनको जमा करके रख दिया, प्लस करके रख दिया। फिर एक और वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने एवरेज कैलकुलेट करके स्टोर कर लिया। अब उसने कहा कि जो स्टोर्ड वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज भी दिखाओ विद अप्रोप्रिएट मैसेज। तो हमने अप्रोप्रिएट मैसेजेस भी लिख दिए कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और एंड ऑल दैट हमने सारे उसके मैसेजेस और वेरिएबल्स का जो रेफरेंस है वो मेक श्योर कर लिया। यहाँ तक ठीक है? क्लियर है क्लास? यस मैम। यस मैम। जी मैम। अब मैं इसको कंपाइल करने जा रही हूँ, तो आप करिएगा मैम, मैं थोड़ा मैं कर लूँ, 1 मिनट बाद में देखता हूँ। ओके। हाँ इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था शायद, और इसकी वजह से मैं कब से डिस्कनेक्ट हुई। हम कहाँ पर थे क्लास? तो मैं वहीं से डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। मैम मैम बस 2 मिनट हो CMD गए, पे आपने जाना बोला था अभी। कंपाइल करते। ठीक है, अभी हम CMD पर आए हैं जस्ट, है ना? तो CMD यस में मैम। आकर यस मैम। हमने क्या किया है, पहले अपनी डिराइव को स्विच किया। उसके लिए हम क्या करते थे, सिर्फ अपने डिराइव का लेटर एज और साथ में कॉलन का साइन, तो उसने हमें एज में बिठा दिया। फिर मैंने कहा कि मुझे एज के अंदर एक डायरेक्टरी है उसमें जाना है, तो उसके लिए क्या कमांड है, cd लिखा, स्पेस दी, और उस वेरिएबल उस फोल्डर का नाम जिसमें मैं स्विच करना चाह रही हूँ, तो cd lab3 लिखकर एंटर प्रेस करती हूँ, उसने मुझे lab3 के अंदर भेज दिया। अब वहां पर एक फाइल है, उसको मैं कंपाइल करना चाह रही हूँ, तो कंपाइलेशन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, यहाँ क्या आपके पास कमांड यूज होती है? जावा सी मैम। जावा सी। जावा सी देकर अगर स्पेस के बाद आप टैब प्रेस करते हो, तो जो जितनी भी अवेलेबल फाइल्स होती हैं वो आपको 1 बाय 1 शो करवा देता है। तो अभी तो लकीली एक ही है ना, तो एक या उसने हमें वही वाली दिखा दी जो रिक्वायर्ड है। तो उसने टैब से हमें दिया, हमने एंटर प्रेस किया और उसने एरर भी दे दिया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या एरर है? अब एरर को पढ़ना सीखो क्लास। आप लोग ब्लाइंडली परेशान हो जाते हो कि पता नहीं क्या एरर है। तो आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया था ना, जहाँ पे मेरा येलो कर्सर है, देखो सब क्लास, आपने जहाँ पर एंटर प्रेस किया पहले उस पोजीशन पर आना है। क्लास मुझे एक्नॉलेज करते रहना, ये ना हो मैं अगेन डिस्कनेक्ट हो जाऊं। और यस मैम। ओके, यस मैम। तो जहाँ पर आपने कर्सर लाइक यहाँ पर आपने एंटर प्रेस किया था, उसके बाद से पढ़ना शुरू कर दो। तो यहाँ पर जावा के बाद आपने एंटर प्रेस किया था ना, तो क्या कहा उसने, एवरेजेस डॉट जावा की 22nd वाली लाइन में मसला है। क्या मसला है? कैन नॉट फाइंड सिंबल। कहता है ये सिंबल नहीं मेरे पहचान में आ रहा जो तुमने लिखा हुआ है। कौन सा भाई? ये वाला। उसने एरो अगली लाइन नेक्स्ट लाइन के ऊपर उसने एरो के साथ बता दिया कि इधर मसला है। मुझे क्या कहता है कि ये जो एवरेज इंटीजर्स है ये मेरी पहचान में नहीं आ रहा, ना तो ये मेरी डिक्शनरी का पार्ट है, ना ही मतलब कि बिल्ट इन जो कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड भी नहीं है, और ना ही तुमने मुझे इसका
बताया हुआ है कि तुम इसको बनाओगे या डिक्लेयर करके यूज करोगे। तो आप जब देखते हो एवरेज इंटीजर्स, आप कहते हो नहीं मैंने एवरेज इंटीजर्स के नाम का बनाया तो हुआ है वेरिएबल, और फिर आप अपनी नोटपैड फाइल खोलते हो, फिर आप देखते हो हाँ यार एवरेज इंटीजर्स मैंने बनाया, कहाँ बनाया है, अच्छा हाँ यहाँ बनाया था। तो आप उसकी डिक्लेरेशन या डेफिनेशन के पास आते हो और फिर आप दोनों को मैच करते हो। मैच करके आपको पता चला कि मैंने मिस्टेकनली आई को लोअर केस लिख दिया था, तो उसने इतनी सी डिफरेंस की वजह से उसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया, यानी उसके लिए कैपिटल आई वाला अलग वेरिएबल है और लोअर आई वाला एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने इसको करेक्ट कर लिया और एरर रीड करके ट्रैक करके उसको करेक्ट भी कर लिया। तो आप लोगों ने इस तरह से एरर्स को पढ़ा करना है और फिर उसकी पोजीशन से उसको बैक ट्रैक करके ठीक भी कर लिया करना है। आप कर सकते हो इंशाल्लाह। तो यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ठीक है, शाबाश। तो अगेन हम पुरानी इंस्ट्रक्शन को अगर रीयूज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से अप वाली की को डायल करते हैं, प्रेस करते हैं। एरो कीज में से जो अप वाली है उसको प्रेस किया, वो इंस्ट्रक्शन दोबारा से लिखी आ गई, एंटर प्रेस किया, तो होपफुली अब कोई एरर नहीं है। सक्सेसफुल कंपाइलेशन जब हो जाती है तो क्या होता है, हमारे सिस्टम में उसी नाम की फाइल बनती है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट क्लास होती है। अब इसकी टाइप जो है क्लास फाइल। तो ये सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो गई, तो हम इसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जावा सिंपल, सी नहीं लिखेंगे अब, जावा और उस क्लास का नाम। तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑप्शनल है, आप दो या ना दो। अगर आप एक्सटेंशन नहीं देते तो वो क्लास के रेफरेंस से उसको रीड करता है। तो क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम रखना। अगर यहाँ पर लोअर में ए लिखते हो ना तो वो एरर करेगा। आपने यहाँ पर अपर में ही लिखना है एग्जैक्टली जैसी आपकी क्लास का नाम है। तो जावा एवरेज एंटर, तो उसने हमें उसी तरह से आउटपुट दे दिया जैसा हम चाह रहे थे। तो सबका आउटपुट सक्सेसफुल हो गया? यस मैम। चलें ठीक है, शाबाश। जी तो मैम। अगर किसी का कोई एरर है तो मुझे बता दे, ताकि उसको भी साथ लेकर चलें और उसकी एरर की भी जो है करेक्शन अभी हो जाए। और नेक्स्ट, हाँ चले अब उसकी तरफ आते हैं। मैं आपका एरर देखती हूँ। अच्छा बेटे अब ये देखना, फिर उसने क्या कहा इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में, रिपीट द सेम एक्सरसाइज फॉर डबल वेरिएबल्स। अब आपने वेरिएबल्स डबल डबल बनाने हैं क्या? क्लास क्या कहता है? मैम पहले मैम अब इंटीजर इसमें टाइप के बनाए इनकी थे, जगह डबल टाइप डबल के लेने बनाने हैं। हैं। हाँ हाँ शाबाश, मतलब उसने डाटा टाइप डबल लिखी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। इस तरह से कह रहा है कि पहले तुमने इंट वेरिएबल्स के साथ काम किया ना, अब डबल वेरिएबल्स के साथ काम करो। अब वेरिएबल्स के नाम जो है नंबर 1 6 7 नंबर 6 7 8 9 अप टू 10। तो इस तरह से अगेन वही चीजें करनी है, जस्ट डाटा टाइप का डिफरेंस होगा। तो ये मेरा ख्याल है आप लोग कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ी हूँ। फिर ये आपकी जो क्लास है या जो आपका पूरा प्रोग्राम है तब कंप्लीट होगा एवरेजेस वाला। तो अब आपने क्या करना है, खुद से आपका आपको टास्क दे देते हैं या आप इसको होमवर्क समझ लो। तो आपने क्या करना है, एक अगेन सेम चीजें परफॉर्म करनी है। अगेन सम, अब आपके वेरिएबल का नाम शायद सम जो है, पहले सम इंटीजर्स कर रहे थे, अब सम डबल कर लेना या सम नंबर कर लेना। अब उसने आपको नेम के ऊपर बाउंड नहीं किया हुआ है ना। क्रिएट वेरिएबल्स टू स्टोर देयर सम एंड एवरेज, तो नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो आप इसी चीज को रिपीट करके एग्जैक्टली सेम चीजें करके आप इसको भी प्रिंट आउट कर दोगे। कर सकते हो? मैम यस मैम। सेपरेट बनाना है प्रोग्राम? नहीं, सेम फाइल में, क्योंकि देखो एक ही सेम फाइल है ना एवरेजेस के अंदर ही उसने कहा है कि ये काम भी कर लो, तो सेम में ही करना है। ओके मैम। मैम मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। बाकी लोगों को शो हो रही है? यस मैम हो यस रही है। मैम। बेटे आपको अगर शो नहीं हो रही ना तो आप पार्टिसिपेंट्स में जाकर ना, तो मेरे जो CS 1 to 4E है और जिसका माइक म्यूट है उसको पिन कर लो। ये ऐसा पिन का बटन बना होगा, पिन कर लो। चलें, तो पॉइंट गेट कर लिया जो मैं आपके ऊपर छोड़ी हूँ। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर भी ओके हो जाएगा मैम। अच्छा, जो बेटी एरर का कह रही थी वो एरर भी बता दें, तो फिर उसको हम करेक्ट करके आगे चलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ, इतना जो है मैं अलग से अपलोड कर दूँगी। नो मैम, वो सॉल्व ठीक है, शाबाश। यकीनन वेरिएबल के नेम में ही मसला होगा। जी जी, वो इंटीजर के स्पेलिंग में नहीं ये पढ़ा पॉसिबल मुझे। एरर्स होते हैं, इसलिए मैंने वो इंटेंशनली बनाया ताकि आप लोगों को पता हो कि हमने इसको बैक ट्रैक कैसे करना है। तो बैक ट्रैक करना आपको आना चाहिए। चलें शाबाश बेटे, मैं इसको होगी